तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, मैं आपके पता लाख लाख धन्यवाद देता सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद देता पिता हर एक पल के लिए कि तूने हमें आशीषों से भरपूर किया है। धन्यवाद पिता कि तूने हमें हफ्तों भर संभाल के रखा और प्रभु यह सुंदर अवसर प्रदान किया कि फिर से ऑनलाइन सर्विस में हम एकत्र होकर तेरे संगति को करने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें हर एक बातों से परिपूर्ण किया है, आशीषों से भरा है और प्रभु तूने हमें हमेशा सुरक्षा प्रदान करा है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रत्येक के जीवन में तूने ऐसा समय लाया कि फिर से हम एकत्र होकर तेरे नज़दीक में बड़ी खुशी और आनंद के साथ रहने वाले हो सके। प्रभु आज की ऑनलाइन आराधना को तेरे हाथों में सौंप देते हैं और तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि इस वचन से जो आज सुनाया जाता है प्रभु, इस सारे वचन को सब सुनने वाले नहीं परंतु उसे ग्रहण करके कार्य करने वाले हो सकें। प्रभु इस छोटे से बिंदे को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अब तक हमें संभाल के रखा है और यह सुंदर अवसर प्रदान किया कि फिर से हम ऑनलाइन सर्विस में एकत्र होकर प्रभु की स्तुति फिर से दोबारा कर सकते हैं। और धन्यवाद देता हूं कि बहुत समय के अंतराल के बाद में मुझे अगुवाई करने का मौका मिला और मैं आप लोगों के नज़दीक में आ सका और मैं अपने लोगों से मिल सका, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद। आइए हम प्रभु की स्तुति के लिए निकाल लें गीत पुस्तिका से गीत नंबर 368। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, मेरी राह में न डरूंगा। पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सताऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसनून। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा पता पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। रोज मदद पाऊंगा, रंजिया खुशी हो या नजदीक हो, यीशु मेरा मुझे मशहूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते
मैं चलता चलूंगा। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल हों। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकालेंगे पाठ क्रमांक 23 और प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हुए प्रभु का विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। इसके लिए रुबीना राम अगुवाई करेंगी। नमस्ते की हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकालेंगे गीत पुस्तक से पाठ का नंबर 23 जो पाया जाता है फिलिपियो 2:1-11। उसका शीर्षक है आत्मा की सहभागिता। अगवा का पाठ मैं पढ़ूंगी और मंडी का पाठ आप सभी पढ़ेंगे। सो यदि मसीह में जो कुछ शांति और प्रेम से ढारस और आत्मा की सहभागिता और जो कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर ही परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की सफलता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने जब को अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना साथ में बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया तुम्हारी मरियम से उत्पन्न हुआ, परंतु उस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा और देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी कीमत को आज में दीजिए और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। रुबीना राम और उनके पूरे परिवार को धन्यवाद। अब वक्त आ चला है कि कलीसिया के लिए सूचना सुनने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे पास्टर साहब रेवरेंड राकेश प्रकाश जी के पास। आज के इस आराधना में मैं आप सभी भाई और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं विगत रविवार की आराधना में, जबकि आप सभी ने बड़ा सहयोग दिया। जिनको जो भाग दिया गया था उन्होंने वचन पठन में, कलीसियाई प्रार्थना में, संचालन में और विविध समयों पर हर कार्य को किया। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बिशप एन आशावान जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अनंत जीवन के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया
और मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि इस शुक्रवार को जो चेन प्रेयर की जो श्रृंखला थी उसे आपने बनाए रखा और आप सभी के सहयोग से हमारी कलीसिया में यह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं आप सभी को इस कार्य के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रियो, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस शनिवार को भी माफ़ कीजिएगा, शुक्रवार को, जब हम आगामी शुक्रवार को 28 मई को इस कार्य को करते हैं, आप इसमें मदद करें, सहायता करें। जो समय देते हैं आप उसे सांकरा ग्रुप में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे आप ज़रूर देखें कि कौन सा समय आपको मिला है। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर जो है, और विश्वास भी करता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आप देख रहे हैं कि इन दिनों कोविड का जो मामले हैं वो छत्तीसगढ़ में और विभिन्न स्थलों पर कुछ कम हो चुके हैं। प्रभु जो है हमारे धीरज को देखता है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस चेन प्रेयर में फिर से सम्मिलित आगामी दिनों में होंगे। हमारी कलीसिया में जिनका जन्मदिन था उसको मैं बताना चाहूँगा। बहन अदिति मिलाप का जन्मदिन था इस सप्ताह में, जबकि 17 तारीख से आज 23 तारीख तक का जन्मदिन को मैं देख रहा था। तो आज जो 23 तारीख है उसमें कुमारी रुचि आशावान का जन्मदिन है और हम इन्हें बधाई देते हैं, बहन अदिति को और बेटी रुचि आशावान को भी, कि परमेश्वर ने उनको अब लो संभाला है, उनकी चिंता किया है, उन्हें स्वस्थ रखा है। कलीसिया होकर हम सभी आप दोनों को बहुत ही बहुत बधाई देते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दोनों और पूरा जो परिवार है वो स्वस्थ और पूरा आनंदित रहे। प्रभु यीशु मसीह में आप लोग इसी तरह बढ़ते जाएं। प्रियो, जब तक लॉकडाउन है और नियम जो हैं प्रतिबंधित हैं कलीसिया के लिए हमारे, अभी जैसे ही सूचना मिलेगी हम जरूर आराधना भवन को खोलना चाहेंगे। मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने जो भेंट है, चर्च सपोर्ट फंड है और विविध जो फंड है उसे आप बराबर जमा करिए, ताकि कलीसिया का जो कार्य है वो सुचारू रूप से हो सके। आप रविवार के दिन घर में जरूर भेंट एकत्र कीजिएगा और यथा समय उसे कोषाध्यक्ष को और संबंधित जन के पास आप हमारे सांकरा में आप उसे जमा कर सकते हैं। मैं आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे
अपनी बाहों में लिए हुए हैं। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए हैं। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आइए अब हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएं, और कलीसियाई प्रार्थना के लिए मैं निवेदन करूंगा पास्टर रेवरेंड प्रकाश जी को कि वे इसमें अगुवाई करें। आइए हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु को हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवते और एकमात्र सच्चे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि विगत समयों में प्रभु आपने हमारी इस प्रिय कलीसिया के हर एक भाई और बहनों को संभाला। परमेश्वर पिता, निश्चित रूप से इस कलीसिया से आप बहुत प्यार करते हैं प्रभु। इस कलीसिया को आपने सांकरा में स्थापित किया, हम धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया के माध्यम से प्रभु हम आपसे प्रार्थना के द्वारा भी बातचीत करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि हमारी कलीसिया के एक एक सदस्य परमेश्वर पिता, इन दिनों जबकि कोरोना महामारी चारों तरफ परमेश्वर पिता फैला हुआ है, आपने हमारे सदस्यों को संभाला, उनके जीवनों की रक्षा की। और अगर कभी किसी को यह हुआ भी तो परमेश्वर पिता आपकी कृपा से उनने चंगाई को प्राप्त किया। आपकी ओर से वे सभी आशीषित हुए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारी कलीसिया पर आपकी आशीष सर्वदा बनी रहे। हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हमारे मेनोनाइट चर्च इन इंडिया के समस्त कलीसियाओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, MCI के तमाम अधिकारियों के लिए, कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों के लिए, हमारे बिशप गणों के लिए प्रभु, बिशप जेवियर जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बिशप कुंजाम जी के लिए, बिशप CF नाथ जी के लिए। परमेश्वर पिता, इसी प्रकार से हमारे वर्तमान बिशप महोदय बिशप डॉक्टर VM जूरी के लिए, बिशप N आशावान के लिए, प्रभु जो आपके दास हैं, इन सभी पर आपकी परम कृपा को चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उनके और उनके परिवारों की अगुवाई और रक्षा को कीजिए प्रभु, उनकी सहायता को कीजिए। हम अपने परमेश्वर पिता MCI कार्यकारिणी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक पदाधिकारियों पर आपकी आशीष को मांगते हैं। उन्हें ज्ञान, बुद्धि और शक्ति दें प्रभु कि वे MCI को आगे बढ़ा सकें। समस्त चर्चेस के पासवानों के लिए, अभिषिक्तों के लिए भी हमारी प्रार्थना है, आप उन पर कृपा करें। हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता, इसी प्रकार से हमारे मेडिकल बोर्ड्स के लिए और एजुकेशन बोर्ड के लिए परमेश्वर पिता, जबकि ये दो बोर्ड परमेश्वर पिता शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के साथ साथ प्रभु जी, जबकि स्कूली एजुकेशन के लिए
वो कार्य करते हैं। प्रभु आपकी कृपा इन दोनों बोर्डों पर और उनके समस्त पदाधिकारियों पर बनी रहे। जो जिम्मेदारियां उनकी हैं प्रभु, उसे वे निभा रहे हैं, उनकी रक्षा और अगुवाई कीजिए। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो कोरोना महामारी से परमेश्वर पिता हमारी मेनोनाइट चर्चेस में भी परमेश्वर पिता हमारे सदस्यों को ये बीमारी जो है वो हुई है, पर प्रभु आपने संभाला, आपने रक्षा किया और चंगाई को भी दिया है। हम हर एक बातों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जिन्हें चंगाई मिली उन सभी को प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों की तरह लाते हैं कि आप उन पर अपनी कृपा को बनाए रखें, शक्ति, बल और ताकत को बनाए रखें। उन सभी शोकितों के लिए भी हम दुखित हैं प्रभु, जिन्होंने अपने प्रियों को विगत सेमियों में खो दिया है। प्रभु उनके परिवारों में असीम शांति को आप प्रदान करें। उनके शोकित हृदयों को, दुखित हृदयों को प्रभु आप बल प्रदान करें। परमेश्वर पिता, हम आपसे दुआ करते हैं आपका अनुग्रह, आपकी आशीष परमेश्वर पिता हमारी समस्त कलीसियाओं में होने पाए। हमारे कलीसिया सियोन मेनोनाइट चर्च सांकरा पर, उनके सदस्यों पर आपकी आशीष की मांग करता हूं। प्रभु आप सभी को परमेश्वर पिता उत्तम स्वास्थ्य दें, अच्छा जीवन दें और प्रभु संगति भरा जीवन उन्हें प्रदान करें। आपके परमेश्वर पिता आराधना में वे हमेशा शामिल हों। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को बहुत ही धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता हम आपके प्यारे बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। प्रभु सुन और दया करके ग्रहण कर, आमीन। आइए आज हम आराधना पाठ पढ़ने में शामिल हों। मैं निवेदन करूंगा सेविका बहन सिल्विया आशावान को कि वो आराधना पाठ पढ़ने में अगुवाई करें। आइए हम चलते हैं बहन के पास। आज के आराधना पाठ के लिए हम निकाल लेंगे भजन संहिता 141 पद 1 से लेकर पद 10 तक। भजन संहिता 141 पद 1 से लेकर पद 10 तक, जिसमें यूं लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अनबलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। जब उनके न्यायी चट्टान के पास गिराए गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए, क्योंकि वे मधुर हैं। जैसे भूमि में हल चलने से ढेले फूटते हैं, वैसे ही हमारी हड्डियां अधोलोक के मुंह पर छितराई हुई हैं। परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं। मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूं। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें जीवितों के बीच में रखा। सारी आशीष दी पिता। आज के इस पवित्रवार के दिन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जबकि हम सब ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और तेरी आराधना स्तुति कर रहे हैं पिता। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं पिता, एक एक के साथ होना, एक एक को तू अपनी ओर से ज्ञान बुद्धि प्रदान करना और आशीषें देना। पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए जो कि हमारे पास है और उसे हम समय समय पर पढ़कर अपने जीवन के लिए शिक्षाएं लेते हैं।
पिता, अभी जो कुछ भी पढ़ा उसे हमें समझने की सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि हम उसे सीख सकें, समझ सकें। पिता, अभी जो भी हमें वचन में से बताया जाता है पिता, उस पर तो अपना आशीष का हाथ रखना। और पिता, हम अपने बिशप साहब को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो आज का वचन हमारे बीच में प्रचारेंगे पिता। उन्हें भी अपनी आत्मिक भरपूरी प्रदान करना, ताकि तुझसे भरपूरी पाकर वे हम सबों को बताने वाले हो सकें। पिता, एक एक लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं, एक एक को भी ऐसा मन देना पिता, कि वे सांसारिकता से अपने मनों को खाली करने वाले हो सकें, जिससे कि वचन की बातें जो हमें बताई जाती हैं अधिकाई से हमारे मन में जम सके, और उसे हम केवल सुनने वाले ना हो, परंतु सुनकर उसके अनुसार से चलने वाले हो सकें। पिता, हम इस वचन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। सेविका बहन को धन्यवाद आराधना पाठ के लिए। आगे हम संदेश सुनने के लिए चलते हैं माननीय बिशप एस आशावान जी के पास। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में प्रेम भरा नमस्कार देता हूं। आज के इस रविवारी ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं प्रियो, आज के समय के लिए, जबकि पुनः एक बार परमेश्वर के जीवते वचन को आप लोगों के मध्य तक पहुंचाने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। जो आराधना का पाठ हमने पढ़ा, भजन संहिता की पुस्तक उसके 141 अध्याय, वहां पर हम राजा दाऊद के प्रार्थना के विषय में पढ़ते हैं। जहां तक प्रार्थना की बात है, प्रार्थना मसीही जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष है, और प्रार्थना में हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर से, और याचना और विनती भी परमेश्वर से करते हैं। इन दिनों हम जानते हैं जब देश और हमारा प्रदेश एक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में एक विश्वासी होकर के हम केवल और केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, अपने निवेदनों को परमेश्वर के पास पहुंचा सकते हैं। बाइबल बताती है कि प्रार्थना करने की आज्ञा हमको दी गई है। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना के जरिए हम अपनी मांग को परमेश्वर के पास में रखते हैं। और फिलिप्पी नगर की कलीसिया को जब पौलुस ने पत्र लिखा, फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय के 6वें पद को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम पाते हैं, पौलुस फिलिप्पी नगर की कलीसिया को कहता है कि हमारी विनती जो है वो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किया जाए। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 141 अध्याय में हम इस बात को पाते हैं कि विलाप में दाऊद प्रार्थना करता है। इस पठित अंश में कुछ देर हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि किस प्रकार से राजा दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है। इस अध्याय के 10 पदों को हम 3 खंड में बांट सकते हैं। पहला और दूसरा पद, जहां पर राजा दाऊद कहता है यहोवा उसकी सुने। दूसरा खंड 3 पद से लेकर के 7 पद तक, जहां पर राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि बुरी बातों से परमेश्वर उसको दूर रखे। और तीसरा खंड 8, 9 और 10 पद, जहां पर राजा दाऊद प्रार्थना करता है उसे शत्रुओं से छुटकारा दे। पहली बात जो है, राजा दाऊद प्रार्थना करता है यहोवा उसकी सुने। 1 और 2 पद में लिखा है, हे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना
संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। 1 और 2 पद में हम 4 निवेदन देखते हैं, पाते हैं जो राजा दाऊद परमेश्वर से करता है। वो कहता है मेरे लिए फुर्ती कर, अर्थात राजा दाऊद परमेश्वर से ये निवेदन करता है कि हे परमेश्वर, जल्दी से सुन मेरी विनती को, फुर्ती कर। भजन 70 और उसका 5वां पद इस प्रकार कहता है, जहां राजा दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। दूसरा निवेदन वो करता है, जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। जब मैं तुझको पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। और 143 अध्याय के पहले पद में लिखा है, राजा दाऊद प्रार्थना करता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। तीसरा निवेदन वो करता है दूसरे पद में, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। और चौथा निवेदन वो करता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि यहोवा परमेश्वर उसकी सुने। जी हां प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। पर बाइबल कहती है कि वो हमारी नहीं सुनता हमारे पापों के कारण। यशाया नबी अपनी पुस्तक में लिखता है, 59वें अध्याय के दूसरे पद का अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह सुनता नहीं है। यह पहली बात है जो यहां पर हमको पढ़ने को मिलता है। राजा दाऊद प्रार्थना करता है, यहोवा उसके सुने। 3 पद से लेकर के 7 पद तक दूसरी बात यहां पर हमको दिखलाई देती है, और वहां पर वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बुरी बातों से परमेश्वर उसको दूर रखे। बहुत बार प्रियो, हम सांसारिकता में घुल मिल जाते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुट जाते हैं। पर राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसको बुरी बातों से दूर रखे। इस बात को हमको समझना है, जानना है कि बुरी बातें जो है वो एक विश्वासी को परमेश्वर से दूर रखती है। और उसी बात को रखते हुए राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर जो है वो उसको बुरी बातों से दूर रखे। और वो कहता है तीसरे पद में, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे मुख पर पहरा बैठा। अर्थात वो एक प्रकार से कहता है कि मेरे मुख से किसी प्रकार की बात किसी के लिए न निकले। और आगे कहता, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। जहां तक मुंह पर पहरा बैठाने की बात है, भजन संहिता की पुस्तक और उसके 34वें अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे, और तब वहां पर 34वें अध्याय के 13वें पद में राजा दाऊद जो है वो कहता है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और 13वां पद, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख कि उससे छल की बात ना निकले। और वो कहता, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मीका नबी अपनी पुस्तक में कहता है, जब हम मीका नबी की पुस्तक को पढ़ते हैं और उसके 7वें अध्याय को
और 7वें अध्याय के उसके 5वें पद को, तो वहां पर हमें पढ़ने को मिलता है, मित्र पर विश्वास मत करो, परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो, वरन अपनी अर्धांगनी से भी संभल कर बोलना। एक बड़ी बात मीका नबी अपनी पुस्तक में कहता है, जहां तक बोलने की बात है, अपने होठों के रखवाली करने की बात है, मीका नबी कहता अपनी अर्धांगनी से भी संभल करके बोलना। राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, बुरी बातों से उसको वो दूर रखे, उसको वो बचाए रखे, और इसलिए वो कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। चौथे पद का अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर वो कहता, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट काम में न लगूं, और आगे कहता, मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ ना खाऊं। कई प्रकार की बातें कह करके राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि बुरी बातों से परमेश्वर उसको दूर रखे, उसके मुख पर पहरा बैठाए, उसके होठों के द्वार की रखवाली करे, उसके मन को किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, अनर्थकारी पुरुषों के संग वो दुष्ट काम में ना लगे, और उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से भी वो कुछ ना खाए। 3 और 4 पद को पढ़ने से पता चलता है राजा दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है कि वो एक प्रकार से अपने विचारों और क्रियाकलापों के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रहे, ईश्वरीय अलगाव का उसको अनुभव ना हो। और तीसरा खंड हम 8, 9 और 10 पद में पाते हैं, जहां पर राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसे शत्रुओं से छुटकारा दे। 8वें पद में कहता, हे परमेश्वर मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी है, मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने ना दे। मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी रहे कहता है। और जब हम भजन 25 को पढ़ते हैं, 25 अध्याय के उसके 15वें पद को, तो राजा दाऊद वहां पर कहता, मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। वो कहता है कि मेरी आंखें जो है वो सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। वो प्रार्थना करता है कि उसे शत्रुओं से परमेश्वर छुटकारा दे, और वो प्रार्थना करता है कि मेरी आंखें जो है वो तेरी ही ओर लगी रहे, और आगे कहता, मैं तेरा शरणागत हूं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हमको परमेश्वर के शरण में रहने की आवश्यकता है, जिससे कि हम शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त कर सकें। महामारी वर्तमान में एक बड़े शत्रु के रूप में हमारे सामने है, हमारे आसपास है, हमारे चारों ओर है। और ऐसे समय में ये राजा दाऊद की प्रार्थना हमको स्मरण दिलाती है। वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर जो है वो शत्रुओं से छुटकारा प्रदान करे। अपनी आंखें हम परमेश्वर की ओर लगाए रखें। परमेश्वर हमारा शरणागत है। और आगे कहता वो कि तू मेरे प्राण जाने ना दे। भजन संहिता की पुस्तक उसके 27 अध्याय का अगर हम पढ़ेंगे, 27 अध्याय के उसके 9 पद को, तो वहां पर लिखा है, अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है।
हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। राजा दाऊद प्रार्थना करता है कि मैं तेरा शरणागत हूं, तू मेरे प्राण जाने ना दे। और 9वें पद में वो कहता, मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। राजा दाऊद प्रार्थना करता है, जहां तक शत्रुओं से छुटकारा पाने की बात है, फंदे से मुझको बचाए रख और अनर्थकारियों की जाल से मेरी रक्षा कर। भजन 91 का अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर भजनकार कहता है, भजन 91:3 में, वह तो अर्थात परमेश्वर तुझको बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अर्थात शत्रु से वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और राजा दाऊद जो है वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसको शत्रुओं से छुटकारा दे। इस प्रकार से हम पाते हैं प्रियो कि राजा दाऊद जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, यहोवा उसकी सुने, बुरी बातों से उसको दूर रखे और उसके शत्रुओं से उसको छुटकारा दे। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इसलिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। भिन्न भिन्न विषयों के साथ आराधना, स्तुति, पाप अंगीकार, धन्यवाद, याचना, विनती के साथ साथ हम परमेश्वर से प्रार्थना करें राजा दाऊद की नाई कि यहोवा परमेश्वर हमारी सुने, बुरी बातों से हमको दूर रखे और शत्रुओं से हमें छुटकारा दे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरे जीवते वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो। हम केवल तुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता की बातों को तुझ तक पहुंचा सकते हैं। राजा दाऊद के जीवन से इस बात को हमने सीखने का प्रयास किया है कि वो किस प्रकार से अपने विलाप के समय में भी तुझसे प्रार्थना करता है और वो कहता है कि तू उसकी सुने, उसको बुरी बातों से दूर रखे और उसके शत्रुओं से उसको छुटकारा दे। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, आशीष मांगते हैं और इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। भेंट अर्पण के लिए हम निकाल लेंगे गीत पुस्तिका से गीत नंबर 502 502। अपनी उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में, 10वां ही लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी।
प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रीष्ट प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, हमको प्रेम दिखाना है, हमको प्रेम दिखाना है। हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, हिस्सा दो प्रभु को जो कुछ हो, निज भेंटें भी लाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ईश्वर की है कृपा भारी, ईश्वर की है कृपा भारी, हमको धन्य मनाना है, हमको धन्य मनाना है। सारा जीवन दे दो प्रभु को, सारा जीवन दे दो प्रभु को, तब आशीष पाना है, प्रभु को चढ़ाना है। भेंट की प्रार्थना और आशीष वचन ग्रहण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय बिशप एस आशावान जी को कि वे इसमें अगुवाई करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस विश्रामवार दिन के लिए, जबकि हम ऑनलाइन माध्यम से एक कलीसिया होकर के, तेरे लोग होकर के, तेरी प्रजा होकर के अपना समय तेरे चरणों में व्यतीत कर सके, तेरे जीवते वचन से अपने जीवन के लिए सीख सके, तेरी महिमा गीतों के जरिए कर सके। सब बातों पे प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इन भेंटों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तेरे लोगों ने मिल करके तुझको दिया है। इन भेंटों को ग्रहण कर, इन भेंटों के जरिए तेरे राज्य की बढ़ती और महिमा होवे। हर एक देने वाले देने के द्वारा तेरी ओर से आशीष को प्राप्त करे। पुनः इन भेंटों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, इन भेंटों के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ती और महिमा हो। दिन के बचे हुए समय के लिए भी तुझसे अगुवाई और आशीष चाहते हैं, और इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता तेरे प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर फेरे और तुम्हें शांति दे। और अब हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हर एक सुनने वालों पर अब से लेकर के सदा तक बनी रहे। आमीन।